प्यारे, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, मूक भाषा होती है। प्रेम अप्रगट होता है। जैसे भगवान हर जगह है, सर्वत्र है, सब जगह है, समभाव से है, लेकिन दिखाई कहाँ पड़ते हैं? आप देखते हैं दूध में मक्खन है, लेकिन कैसा है वो? अप्रगट है, दिखाई नहीं पड़ता है। इस तरह प्रेम ये अंतर्मन की स्थिति है। प्रेम न जाने को, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मेरा गोविंद कहाँ नहीं है? हर जगह है, समभाव से है, सर्वत्र है, लेकिन हमें पहचानने की आवश्यकता है। घट घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी हुआ घट की, जा घट परगट हो, जा घट परगट हो। प्रेम नहाट बिकाय, राजा प्रजा जहि रुचे, शीस देहु लई जाय, शीस देहु लई जाय। प्रेमत प्रगट होहु मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहु मैं जाना। बाबा नंद के प्रेम के वशीभूत होकर, प्रजांगनाओं के वशीभूत होकर के छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो सांस सांस बसा हुआ है गोविंद, आज वही गोविंद प्रेम ही तो है। श्रीदामा कहता है गोविंद तू घोड़ा बन में चढ़ूंगा, ये प्रेम की पराकाष्ठा तो और क्या है। आइए चलते हैं बाबा नंद के महल में। आपने कल देखा कि बाबा नंद को यही बड़ी चिंता है कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी है, मेरे घर में 54 चौक है। जैसे हमारे घर में एक आंगन होता है बड़ा सा, तो घर में 54 चौक था। और कहते हैं हर आंगन में, हर चौक में 9-9 लाख गायें रहा करती थी। उनको केवल एक चिंता बाबा को कि मेरे बाद इन गायों को कौन पालेगा, कौन संभालेगा। और आज जब सारी रात बीत गई, सब परेशान है, अभी काहो न भयो, अभी काहो न भयो। बाबा नंद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह से उठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। मानो कोई बालक पीछे से आया, बाबा की आंखों को मूंद लिया, कहा बाबा आप क्यों चिंता करते हो, मैं आ गया ना, तेरी गैया मैं चलाऊंगा। बाबा तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तेरी गैया चलाने वाला मैं आ गया बाबा। और जैसे ही बाबा ने आंख खोला, देखा पीछे कुछ नहीं था। इतने में बाबा
नंद की बहन सुनंदा दौड़ के आई, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, लाला भयो है। और जैसे ही पाँव फटी, उजाला हुआ, जो भी सुनता है, जहां से आवाज आती है, सभी अपना घर बार छोड़ करके सब बाबा नंद के महल की तरफ भाग जाते हैं और सब बधाई दे रहे हैं उस बालक को। बाबा सभी लगते हैं कि नंदो महामनास्तेभ्यो चंद्र सलोके आ गए, आ गए। चंद्र सलोके आ गए, आ गए। जसोदा सखियन को आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। चंद्र सलोके आ गए, आ गए। आज सब परेशानी बाबा जितना दान कर रहे हैं, कौन कहे धन घट जाए, वो कुबेर की वहां धन बढ़ता चला जा रहा है। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर की मति बौरे।
देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरे, न बची बचिया छछिया न पिछोरे। बड़े मन बाबा ने दान किया। कन्हैया आया अष्टमी की रात को, अष्टमी गई, नवमी गई, दसवीं गई, एकादशी गई और आज द्वादशी आ गई। क्या दिन क्या रात, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, सब खुशी है। और यह बात किसी ने जाकर के कैलाश पर्वत तक बता दी और भगवान गोविंद का कोई लीला न देख पाए भगवान भोलेनाथ, ऐसा कैसे संभव है। लेकिन आज बड़ा कहरा है माता पार्वती का, बहुत कड़ा पहरा है। कई दिन से माता नाराज चल रही है, कहीं जाने आने नहीं दे रही है। और साथ में काकभुसुंडी पहुंच गए हैं, बाबा चलिए ना। बाबा नंद महल में लगातार उत्सव मनाया जा रहा है, हम भी चले। कि बाबा कैसे जाएं, माता इतनी नाराज है, कैसी बात कहें। बाबा तुलसी कहते हैं जब भोलेनाथ को कोई उपाय नहीं सूझा तब बाबा ने आज वह चोरी अपनी बता दी माता पार्वती से कि मैया देवी, मैं जब मेरे गोविंद का अवतार होता है मैं उनकी बाल लीला देखने के लिए अवश्य जाता हूँ। यह चोरी मैंने आज तक छुपाए रखी, आज मैं तुमसे वो बता रहा हूँ। बाबा तुलसी लिखते हैं कि और बाबा श्रृंगार किए खूब और पहुंच गए यमुना के तट पर। वहां क्या देख रहे हैं बाबा, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, खूब दान बट रहा है। जैसे कोई सुनता है कि एक दरवाजे पर चांदी बट रही है, चांदी के बर्तन बट रहे हैं और चांदी के बर्तन लेकर के आता है रास्ते में। तब तक किसी ने कहा भैया तुम किस दरवाजे पर गए थे? कहा तो नंबर 1 पर गए थे। कहा नंबर 3 पर तो सोने के बर्तन बट रहे थे, वो चांदी के बर्तन वहीं फेंक देता जाता, वहां लाइन लग जाता। अब बाबा भी किसी लाइन में लगने का प्रयास करते लेकिन सब धक्के मार देते हैं। एक बार किसी से कहा बाबा ने, मैं शंकर हो गए शंकर, तुम्हें लाइन लग करके आओ। बाबा परेशान है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे इष्ट का दीदार कैसे हो। बाबा ने कहा भगवान आप ही कुछ करिए। भगवान ने कहा मैं तो बालक बना हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। दोनों ललायत हैं और बाबा पहुंच गए बाबा नंद के भल पर। अलख निरंजन ने संसार दिया। एक भाव है कि अलख जगाने आया जोगी तेरे द्वार नहीं, अलख जगाने आया जोगी तेरे द्वार नहीं, अलख जगाने आया साधु तेरे द्वार नहीं, अलख बाबा भोलेनाथ बाहर निकले। अब बालक रोना शुरू कर दिया, इतना रोया। अब मैया परेशान। एक गोपी कहती है एक मैया कि लग रहा है उसी बाबा की करामात है, कहीं कुछ जादू टोना नहीं कर दिया। आखिर बालक अभी तक तो हंस रहा था, रोने क्यों लगा। और वही मैया जो दिन भर दर्शन नहीं कराई थी। माताएं बहुत दयालु होती हैं, बहुत भोली होती हैं। उनको लगा कि किसी ने जादू टोना किया होगा, अब उसी के पास चलते, हो सकता है वही ठीक कर दे। वही मैया कहाँ दिखा नहीं रही थी, कहाँ उसी बालक को लेकर के बाबा के पास गई। और बाबा ने गोविंद को देखा, गोविंद ने अपने इष्ट को देखा। दो भक्त और भगवान का कैसे दीदार होता है। बाबा की आंखों में अश्रु आ गया और बाबा ने अपने झोले से बहुत निकाला, बालक के मस्तक पर लगाया। कहा भैया तेरा लाला आज के बाद कभी रोएगा नहीं, बल्कि रोते हुए वो एक बार हंसा देगा।
एक बार जिसकी तरफ मीठी मुस्कान से देख लेगा उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दो भक्तों का दीदार हुआ और धीरे धीरे आज द्वादशी गई, अब त्रयोदशी आ रही है। कंस के यहाँ एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। वहां चर्चा हो रही है कि आजकल आकाशवाणी भी झूठी होती है। आकाशवाणी ने कहा था कि देवती का 8वां लाल तेरा काल होगा। ये झूठी कैसी हो गई? 8वां तो लाल होने वाला था, तो कन्या कहां से आ गई? लेकिन फिर कंस को होश आया। मैंने जब कन्या को मारना चाहा तो कन्या हाथ से फिसल गई और कहते कहते एक शब्द कह गई, कंस तुझे मारने वाला 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं न कहीं पैदा हो चुका है। अब मैं किसकी बात मानूं, क्या कहूं? विचार विमर्श हो ही रहा था। इतने में बकासुर खड़ा हुआ। कमरा जी काम नहीं करते हैं, अभी तो बालक कन्या के पैदा हुए 4-5 दिन हुआ। ऐसे करते हैं कि 15 दिन के अंदर में जितने बालक पैदा हुए हैं हम सबको मार डालते हैं, उसी में 2 भी होगा मर जाएगा, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। किसी ने कहा भैया ये काम करेगा कौन? तब तक बकासुर ने कहा मेरी बहन है बकी अर्थात पूतना, वो तो बच्चों का रुधिर ही पान करती है, अब पूतना नियुक्त कर देगी बच्चों को मारने के लिए। लेकिन उत्सव में घर की एक सदस्य शामिल नहीं है। आज 4-5 दिन बीत गया उत्सव होते होते। बाबा नंद को ध्यान आया कि घर में एक सदस्य ऐसी है जो उत्सव में भाग नहीं रहे, वो कहीं उदास बैठी हुई है, गया हो। उन स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और रोमी के पति तो जेल में बंद है, कारागार में बंद है, उनकी 6-6 संतानें मार डाली गई है। नहीं कैसे उत्सव भाग ले? सच कहिए इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन 2 लोग दुखी हैं। एक दुखी है माता रोहिणी, इतना अपार दुख है कि मेरे पति के बच्चों की हत्या कर दी गई है, मेरा पति कारागार में बंद है, मैं कैसे उत्सव जाऊं? इनको दुख हो रहा है। एक और कौन दुखी है? माता देवकी को अपार दुख है कि लल्ला मेरा है, उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में, छलक रहा है बहे दूध की धार, लाल दारू होई है, दूध पिले दूध होई है, लाल दारू होई है, दूध पिले दूध होई है, लाल दारू होई है, दूध पिले दूध होई है। लेकिन उसे कोई कह नहीं रहा है। और कभी क्या होता है, हमसे कोई एक बार कहे तो दे, हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बाबा कहते हैं रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरद दिव्यवासः स्रकंठाभरण भूषिता। आज बाबा नंद ने जैसे जाकर के कहा, देवी
आपके बिना उत्सव अधूरा है, आप क्यों भाग नहीं लेती है? इतना कह तो मानो सारा दुख भूल गया उनको। वो फिर दौड़ के गई, सुंदर सुंदर से वस्त्र पहन करके अपना सारा दुख भूल गई। कहा जसोदा, अब सारी जिम्मेदारी घर की मेरी है, तू केवल एक काम किया कर, तू केवल लाला को अपनी गोदी में ले रहे, बस उसकी केवल सुरक्षा करो, कर्ण के समान हो, उसको पहाड़ के समान समझ करके उसकी मदद करनी चाहिए। बाबा नंद जब लौटने लगे, बसदेव जी ने कहा, बाबा आपने कर भी दे लिया, कंस को कर दे दिया, अपनी खुशी भी बता दी। बाबा नंद अब तुम जल्दी जल्दी जाओ, मुझे शंका हो रही है कि कहीं ब्रज में कुछ उत्पात तो नहीं हो रहा है, आप जल्दी करके जाइए। अब बाबा नंद बड़े बड़े कदम भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वहां क्या हुआ था, जो आपातकालीन मीटिंग बैठी हुई थी, पूतना सज धस करके बच्चों को मारने के लिए अब चल पड़ी है। शिशूनश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिशो कंसेन प्रहिता पूतना बालघातिरे शिशूनश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिशो। वो गांव में छोटे बच्चों को मार करके उनका धूम्रपान कर लेती है। हवाई मार्ग से चल रही है। जैसे ही नंद गांव पड़ा सामने, क्या देख रही है, वहां सब बधाई गीत जा रहे हैं, वहां सब उत्सव मना रहे हैं, लगातार उत्सव मनाया जा रहा वहां पर। जैसे उसने आवाज सुनी, कहा चले आज का दिन हम यही शुरुआत करते हैं। अब देखिए उतर रही है नंदगांव में, भगवान प्रपेट प्राणे समरोस समल तो पिबत। भगवान ने पहले पूतना का जो अपने अस्त्र में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, भगवान ने पहले विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, और धीरे धीरे जब उसका से प्राण पान करने लगे भगवान, तो देर से छटपटाई, चिल्ला रही, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। सानंच मंजालवति प्रभाषणी वृत्तनेत्रौ चरणौ भुजौ। बार बार चिल्ला रही, ये बात मुझे छोड़, बहुत दुष्ट है तू। कन्हैया ने कहा, मौसी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, पकड़ने के बाद मेरी बुरी आदत मैं छोड़ता नहीं हूँ। और जब उसको तकलीफ हुई, जब प्राण संकट आ गया, तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई, और पहाड़ जैसी पूतना बालक लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान बहुत हल्के बन गए, और उसकी जितनी क्षमता थी, जब आकाश मार्ग में ले गई, तब भगवान अपने शरीर को इतना जब पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए, तो कन्हैया पर बैठे बैठे मैया जसोदा के आंगन में हिला के उसको पटका, और उसका सर पड़ा उसी पत्थर पर जो आंगन में था। कहते हैं पूतना का शरीर 6 कोस लंबा था। सर तो गिरा बाबा नंद के आंगन में, और उसका पैर जाके गिरा कंस के बगीचे में, और बीच में जितने वृक्ष पड़े सब वृक्ष टूट गए। चूड़ामास राजेंद्र सारे सब टूट गए। अब बच्चों को मानो खेलने का एक उत्सव मिल गया। बच्चे करते क्या है, जितने पेड़ टूटे हुए थे उन पेड़ों को काट काट करके, और पूतना के शरीर को भी काट काट करके उसकी मानो होली जलाई जा रही है। चारों तरफ धुआं लग रहा है, और बाबा नंद यही दृश्य देखते चले आ रहे हैं। दोनों शंका हो रही है, आखिर बालक कोई न कोई उत्पात अवश्य हो रहा है। अब देख करके चकित हो गया, आखिर क्या है सब, इतने वृक्ष क्यों टूट चुके हैं, एक जल क्या रहा है। तब तक किसी बालक ने बताया, बाबा आप जैसे यहाँ से गए, यहाँ तो उत्पात मच गया। अरे इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी आई, और कन्हैया को लेकर आकाश पार उड़ गई, और फिर गिरी जब है कितने वृक्ष सब टूट गए हैं। और जैसे ही कन्हैया को लेकर आकाश पार में राक्षसी उड़ी, अब तो महल में हाहाकार मच गया।
अब सब गोपांगनाएं माता दशरथा को उलाहना दे रही है कि मैया तूने क्या कर दिया है, अरे गोरू जो भी आएगा उसको अपने बालक को दे देती हो। सब सहसा दौड़ पड़ी जहां पूतना गिरी हुई थी, लेकिन दौड़ क्या देख रही है, मैया के बार बेहोश हो गई कि लाला बचा है कि मर गया, प्राण है कि नहीं लाला के। लेकिन जब वक्त शस्त्र से कन्हैया को छुड़ाया गया तो कन्हैया हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। मैया ने तत्क्षण उसको अपने स्तन से स्तनपान कराया, जान में जान आ गई, कन्हैया भी सुरक्षित है। एक गोपी ने कहा भैया बड़ा अच्छा हुआ, ये मुई पत्थर पे गिरी, अगर कहीं उल्टा हो गया होता तो आज अनर्थ कुनर्थ हो गया होता। जो भी हो, जब बालक जीवित बच गया मैया सब प्रसन्न हो गई। अब एक गोपी ने कहा इसको राक्षसी ने स्पर्श किया है, जादू टोना कर दी होगी। अब माताओं का अपना अलग पुराण होता है, उसको लगा कि इसको जरूर जो जादू टोना लग गया होगा। तो मैया क्या करती है, गाय के पूंछ से भगवान के 12 नाम से भगवान को ही झाड़ फूक कर रही है। और बाबा सुखदेव लिखते हैं जिनको वेद पर पुराणों पर विश्वास हो, मंत्रों पर विश्वास हो, आपके घर में जब कोई समस्या पैदा हो, हर घर समस्या आती है, बालक के सर्दी हुई तब माताएं परेशान, बालक को छींक आई तब माता परेशान, बालक दूध न पिए तब माताएं परेशान, दूध अधिक पिए तब माताएं परेशान। लग रहा है कोई जादू टोना अवश्य हो गया है। स्पर्श कर ले, उनके अंदर तो क्षमता है, अगर एक कांटों को भी स्पर्श कर ले उस पूरे वृक्ष से खुशबू आने लगेगी। कहते पूतना थी कौन है, कहते भगवान जब बामन बन करके राजा बन के दरबार में गए तो उसकी एक बेटी थी रत्नमाला। जैसे से नन्हे से बालक उसने देखा, कहा कितना सुंदर बालक है, काश से मेरा बालक होता, इसको अपने गोद में लेकर के स्तनपान करा देती। भगवान ने कहा यो मस्त, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं। और जब भगवान ने एक ही पैर से नाप लिया पूरा, और जब कहा मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, दूसरा पैर कहाँ रखूं, जब बल नहीं बता पाए भगवान ने बलि को खम्भे में बांध दिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तो वही उसकी बेटी रत्नमाला ने क्या कहा कि इतना दुष्ट बालक था, अगर काश मेरा बालक होता मैं इसको विष पान करा देती। भगवान ने कहा यो मस्त, आज वही बनी है पूतना। और भगवान ने एक ही तीर से दो शिकार कर दिया, उसका दुग्धपान भी कर लिया और विष पान भी कर लिया, उसको उद्धार कर दिया। अहो बकियो स्तन कालकूटो जिघांसया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धात्रचिता ततोन्यो कंबादयानो शरणो रजेम। एक उत्सव मनाया गया। मैया ने कहा नहीं, मैं जब उत्सव मनाती हूँ कोई न कोई घटना घट जाती है, अब उत्सव नहीं मनाएंगे। लेकिन मृजामया ने कहा मैया पिछली बार आप वस्त्र बांटने आए थे लेकिन वस्त्र नहीं बांट पाए थे, आप इसी बहाने वस्त्र बांटिए और आज हम लोग पुनः उत्सव मनाएंगे। जैसे ही शाम को बैलगाड़ियों में भर करके वस्त्र आने लगे, जब पूतना लौट करके नहीं गई, तुझे दूध प्यारो है कि तुझे पूत प्यारो है? भैया ने कहा मुझे लगा पूत प्यारो है। इतनी देर मैया भूल चुकी थी। अचानक मैया को होश आया कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा है
वो भी गंगी गैया का। उनके यहाँ ढेर सारी गैया थी। कन्हैया गंगी गैया का दूध पिया करते थे। अचानक गंगी गैया को थोड़ा सा जलन महसूस हुई कि आज जब मैया का स्थान पान कन्हैया कर लेगा तो मुझे नहीं पिएगा। और उसी समय वो दूध उबलने लगा और मैया को जैसे होश आया, मैया तो कहा करे थी मुझे पूत प्यारो है। अभी कन्हैया तृप्त अवस्था में नहीं थे, अतृप्त थे। कन्हैया ने आस्ते से झिटक करके कन्हैया को दूर पटका और स्वयं चले गए दूध को जो उबल रहा था उसको बचाने के लिए। और कन्हैया बहुत नाराज हो गए। कन्हैया दौड़ कर गए एक कमरे में नाराज होकर के जितनी मटकी थी सब फोड़ डाले। 8 किलो के कन्हैया 20-20 किलो की मटकी बनाने से फोड़ डाला। अब मैया बहुत नाराज हो गई। मेरी ओ सासू पर सासू जमाने की मटकी थी, फोड़ डाला है, लगातार चोरी कर रहा है, इसकी लाहना बहुत आ रही है। अब कन्हैया ने देखा कि मैया नाराज है। अब कन्हैया डर के मारे थर कांपने लगे। कन्हैया भाग रहे हैं और मैया एक डंडी लेकर के पीछे पीछे कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। सिद्धू महाराज कहते हैं परीक्षित देखो, प्रत्यक्ष देख लो, एक भक्त के पीछे भगवान भाग रहे हैं। मैंने कहा था सुखदेव जी, परीक्षित जी, आपको प्रत्यक्ष कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन होगा। अगर आप कथा मन लगाकर सुन रहे हैं, देखो एक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि मैया भाग रही है, कन्हैया भाग रहा है, ब्रह्म डर डर करके भाग रहा है और एक भक्त मैया कन्हैया को दौड़ाकर खेद रही है। देखो हो क्या रहा है, मैया की जो ममतामयी शक्ति है वो कह रही है कि कन्हैया को पकड़ने नहीं दूंगी। उसको कह रही मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी। और कन्हैया ऐश्वर्यशाली है, करे एक जीव की क्या हैसियत की ब्रह्म को पकड़ लेगा, वो पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन जब कन्हैया पीछे मुड़कर देखे कि मैया का सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त होता जा रहा है, तो कन्हैया स्वतः ही बंधन में बंध गए। मैया ने पकड़ लिया और मैया आज इतनी नाराज है कि आज कन्हैया को के पेट को रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, घर की जितनी रस्सी थी मैया बांध करके थक गई, लेकिन हर बार रस्सी केवल 2 अंगुल छोटी रह जाया करती थी। फिर वही झगड़ा, जो मैया की जो ममतामयी शक्ति है उसको लग रहा है एक छोटा सा बालक ही तो है, इसमें प्रेम से बांध दूंगी। और कन्हैया की ऐश्वर्यशाली शक्ति क्या कहती है, एक जीव मुझे बांध लेगा। और हर बार यही 2 कारण बनते हैं, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। लेकिन जब देखा कन्हैया ने मैया बनकर थक गई, निराश हो चुकी है, तो कन्हैया स्वयं बंधन में बंध गए। और मैया ने किसे बांधा उनको, रस्सी से बांधने के बाद जिस ओखली पे चढ़ करके माखन चोरी किया करते थे, उसी ओखली में कन्हैया को उन्होंने बांध दिया और बांध करके किसी काम में अपने व्यस्त हो गई। अचानक कन्हैया बंधे हुए कन्हैया ओखली को खींचते खींचते ले गए अपने आंगन में। मैया के आंगन में एक यमलार्जुन का वृक्ष था सुंदर सा, उसमें 2 शाखाएं थी। कन्हैया ले गया ओखली को, उसी दोनों पेड़ों के बीच में फंसा दिए और जैसे खींचा धड़ाम से पेड़ गिर पड़ा। लेकिन देखिए चमत्कार क्या हुआ, पेड़ गिरा, उसकी आवाज बाद में आई। उसके पहले 2 सुंदर से युवक निकले पीतांबरधारी, वो भगवान को प्रणाम करके वहां से जब चले गए पेड़ तक गिरा। दोनों युवक कौन थे, वो थे नल कुंवर। एक बार पूर्व जन्म में क्या किए थे, दुर्वासा ऋषि जी आ रहे थे कहीं से, ये दोनों बालक जल क्रीड़ा कर रहे थे। सारा
सहित आरती जो गावे, सहित आरती जो गावे, श्री राधा माधव मारे, श्री राधा माधव को पावे, सहित आरती गावे, सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव गावे, श्री राधा माधव को भावे, प्रभु रखिया मेरी लाज, प्रभु रखिया मेरी लाज, करेगा हाथ जोड़े, सब तेरी आरती बतिया तेरी आरती, जय हो करेगा हाथ जोड़े, तेरी आरती करेगा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़े, मन भज शिव को कारा, ब्रह्मा चतुरानन पंचानन राजे, अक्षरमाला वनमाला वृंदमाला धारी, भोले वृंदमाला धारी, चंदन मृगमल चंदा चंदन श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मांड संगे, ओम हरे हरे महादेव, परम के सुख मंगल सतत शोधरता, भोले सतत शोधरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, क्षणवाक्षर से माझे, क्षणवाक्षर से माझे, गौरी गोगलता, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसल्लम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव कन्दो जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, काशी विश्वनाथ की, मैया अन्नपूर्णा की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री काल भैरव की, सब देवन की, सब देविन की, श्री भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। ओम प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हम सभी आरती का गान करें साथ में। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम में दुनियाला है, सब ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम में दुनियाला है, सब ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि वर्ष कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि वर्ष कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत बोल संभाग बताने वाला है, पीढ़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सदवंत बोल संभाग बताने वाला है, पीढ़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला
महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। और जब भी मालाएं पहनाई जाए, किसी का स्वागत किया जाता है, तो बड़े भाइयों तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। श्री अभिषेक जी को मैं आहूत करूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। पधारे हैं व्यास जी के सब मिले स्वागत करो। पधारे हैं व्यास जी के सब मिले स्वागत करो। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। और सुखदेव भगवान उनको भागवतामृत का पान करा रहे हैं। आज हम सब चलते हैं उसी प्रसंग पर। देखिए, कल ब्रह्मा जी ने भी भगवान का परीक्षण लेने का प्रयत्न किया। गाय बछड़ों और ग्वाल बालों को लेकर के अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुमको मैं बनाता हूं और तुम मेरी ही शक्ति से सृष्टि का उत्पादन करते हो, तुम मेरा ही परीक्षण कर रहे हो। भगवान ने 1 वर्ष तक स्वयं ग्वाल बाल बने रह गए। वैसी गैया, उसी स्वभाव की, उसी रंग की, 1 वर्ष तक कोई भाप नहीं पाया। और वही गलती कल फिर इंद्र महाराज ने करी। उनको लगा नंद का छोरा ही तो है, इसने मेरी अनंत वर्षों से चलते हुए पूजा को बंद करा दिया। उसने अपने सामर्थक गणों को आदेश दिया, जाओ इतनी जल वृष्टि करो कि पूरा पूरा मथुरा मंडल बह जाए। और जब लगातार 7 दिन तक वृष्टि होती रह गई, तब इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ देखो कि पूरा मथुरा मंडल बह गया कि अभी कुछ बचा है। जब सैनिक लोग आकर के देखे और जाके बताए, महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। आवाज इंद्र सुनकर के चौंक गए, मैंने क्या गलती करी? प्यारे हुआ क्या था? जब भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर उस 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया, तो उसी के चारों ओर भगवान शेषनाग ने एक बाउंड्री बना करके बैठ गए कि बाहर का जल अंदर न जाने पाए। और जो पहाड़ के ऊपर जो वृष्टि हो रही थी, एक किनारे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रख दिया, वो जल को सुखा रहा था।
और एक किनारे अगस्त मुनि बैठा दिए गए, जिन्होंने एक ही आश्रम में समुद्र को का पान कर लिया था। जो जल बचता है उसका वो पान करते चले जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई है। तब महाराज बता रहे हैं, बात रामावतार की है। भगवान का जब राज्य अभिषेक हो गया तो अक्सर माता सीता व्रत रहा करती थी, और हर बार नियम जैसा नियम है कि व्रत जब रहा जाए तो पारण करने के पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद तब पारण करना चाहिए। तो माता सीता अक्सर ब्राह्मणों का भोजन कराया करती थी, लेकिन हर बार एक शिकायत रहा करती थी, महाराज जी आप जो ब्राह्मण लाते हैं तो थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं, आप ऐसा कोई हृष्ट पुष्ट ब्राह्मण लाइए जो कुछ खाए पिए। भगवान ने क्या किया, एक बार राज अगस्त जी को बुलाया भोजन करने के लिए। अब भगवान भोजन जब करने लगे, ऋषि जी ने कहा, मैं बोलूंगा नहीं, जब मेरा भोजन आधा हो जाएगा तब मैं इशारा करूंगा, जलपान की व्यवस्था किए रहिएगा। अब अगर जब भोजन करना आरंभ कर दिए, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अब तो माता सीता परेशान, कहाँ का भूख खड़ा गया महाराज जी। 4-5 दिन तक भोजन लगातार करते रह गए। रिद्धि सिद्धि बुलाई गई, भगवान गणेश जी बुलाए गए। जब माता सीता जी हार मान ली, मुझसे गलती कहीं कहीं गलती हुई है, अभी 5 दिन भोजन करते हो गया, इनका अभी आधा नहीं हुआ, इसका माने आधा आज हो भी जाएगा तो 5 दिनों भोजन करेंगे। जब लगातार 7 दिन तक भोजन करते रह गए, माता सीता थक हार गई, तब भगवान ने इशारा किया, महाराज श्री भोजन हमने करा दिया, जब जलपान की बात आएगी मैं फिर आपको अवसर दूंगा। और वही अवसर आज आया है द्वापर युग में, जहाँ पर अगस्त ऋषि जी एक किनारे बैठ करके जल को पी रहे हैं। यही कारण है प्यारे, 7 दिन तक लगातार इंद्र के क्रोध से वृष्टि होने के बावजूद भी वहां धूल उड़ रही है। जैसे ही कन्हैया ने 7 साल के कन्हैया 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कंष्टिका उंगली पर उठाए हैं, आज 4 दिन बीत गया और जितने ग्वाल बाल हैं सब ने अपनी छड़ी लगा दी है। सबको एहसास हो रहा है कि मेरी सहायता से ही गोवर्धन उठा है। सुदामा ने कहा, कन्हैया तू छोटा सा है, थक गया होगा ना, एक काम कर, थोड़ा तू आराम कर ले, हम सबने अपनी छड़ी लगा दी है ना, थोड़ा आराम कर ले। भगवान कहा ठीक भैया। जैसे सब अपनी छड़ी लगाई और कन्हैया ने थोड़ी सी अपने को नीचे करी, सबकी छड़ी चट चट टूट गई। कहा बचाओ कन्हैया बचाओ, और कन्हैया ने फिर सहारा दिया और लगातार 7 दिन तक कन्हैया ने पर्वत को उठाए रखा। अब सब के सब ग्वाल बाल देख रहे हैं कन्हैया पर, आखिर नंद का छोरा ही है कि और कोई है। हम सबने लाखों ग्वाल बाल मिल करके एक बार नहीं उठा पाए, ये लगातार बिना थके 7 दिन उठाए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। बाबा नंद आप इस बालक को कहीं मोल लाए थे, कहीं से उठा लाए थे कि आपके घर पैदा हुआ था, अब सब परेशान हैं। जब कन्हैया ने देखा कि सब हमको भगवान मानने लगेंगे तब हम कैसे क्रीड़ा करेंगे, और भगवान जैसे ही मोहनी मुस्कान छोड़ देते थे, चेहरे पर मुस्कान लाते थे, सब भूल जाते थे हम क्या कह रहे हैं। कन्हैया ने कहा जानते हो कैसे मैं उठा लिया पर्वत, तुमको यही परेशानी हो रही है ना। अरे मैंने एक मंत्र सीखो है, जानते हो मंत्र क्या है? जब मैं कोई कार्य करने लगता हूँ और सब कौतूहल बस मेरी तरफ देखने लगते हैं तो सबका बल मेरे अंदर आ जाता है। तो मसूखन का वो ये बात है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 7 दिन से मेरी शक्ति चली कहाँ गई। अभी तक तू माखन चोर था, चीर चोर था, तू सबका बल भी चुराने लगा, तो तू पक्का चोर है। आज कन्हैया ने वो बात बताई, मैंने कैसे उठाया पर्वत को। कुछ माखन को बल मिलो, कुछ गोपन
करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। अब 7 दिन बाद कन्हैया ने क्या किया, भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने ऐसे लीला लीला में ही, खेल खेल में ही कुकुरमुत्ते की भांति पर्वत को उठा लिया था। 7 दिन बाद जब इंद्र ने वृष्टि बंद कर दी तो पूर्वत उसी स्थान भगवान ने उसको रख दिया। लेकिन आज बाल बालों के बीच में बाबा नंद के मन में एक खटका लग रहा है, आखिर कन्हैया है कौन? जिस दिन से आया है उस दिन से बार बार उत्पात हुआ, हमको गोकुल छोड़ना पड़ा, हम वृंदावन में आए, यहाँ भी रोज रोज नए नए उत्पात होते चले जा रहे हैं। आखिर कन्हैया है कौन? ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। आज सबके मन में यह प्रश्न है, बाबा नंद ये तुम्हारा छोरा ही है कि और कोई है? और जब इंद्र ने देखा कि लगातार वहां धूल उड़ रही है, आज उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। कहते हैं एरावत पर डर करके आ रहे थे, लेकिन एरावत को छोड़ दिया। वो लेटते लेटते भगवान से क्षमा मांगते मांगते आज पहुंचे हैं वृंदावन और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। देखिए भगवान की लीला, गलती तो करी थी ब्रह्मदेव ने भी, ब्रह्मा जी ने भी, और गलती करी है इंद्र महाराज ने भी, लेकिन आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। प्रश्न उठता है आखिर क्यों? गलती दोनों ने करी है, भगवान के साथ छल दोनों ने किया है। बाबा सुखदेव कहते हैं दोनों की गलती में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्मा जी की गलती के कारण प्राणों से प्रिय ग्वाल बालों को, गैयों को 1 वर्ष तक भगवान से दूर रहना पड़ा था। गलती तो बहुत बड़ी इंद्र ने भी करी है, लेकिन इंद्र की गलती से एक फायदा हुआ, जितने भी ग्वाल बाल गैया थे इन सब को 7 दिन और 7 रात तक एक छत के नीचे कन्हैया के साथ रहने का अवसर मिल गया। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर सी स्तुति की कि भगवान हम सब तो जीव हैं और जीव से गलती होती है, आप प्रभु हैं, आप हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। प्रभु आप ही जगत के पिता हैं, जगत के माता हैं, आप ही गुरु हैं, आज हम सबको आप क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सत्ता तव धाम बाबा सुधो कहते हैं परीक्षित, इस कथा को जो प्रेम से सुनता है, भगवान ने जो दिला करी थी, जो खेल खेल में कुकुरमुत्ते की तरह भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिया था, इस कथा को जो प्रेम से सुनता है और सुनाता है,
नृणां महापाप हरो पवित्र श्री कृष्ण चंद्रस्य परो चरित्र गिरीन्द्रराजस्य महोत्सवं च मया तवाग्रे कथितं विचित्र नृणां महापाप हरो पवित्र। बड़ा से बड़ा पाप इस कथा के सुनने मात्र से ही तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। एक फल है इस कथा के श्रवण का। धीरे धीरे एकादशी का समय आया। बाबा नंद महीने की दोनों एकादशी के बाद बड़े प्रेम से किया करते थे। और सब जानते हैं अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, भव संसार सागर से पार पाना है, और चाहे कोई व्रत रहिए ना रहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। बाबा ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और कहते हैं द्वादशी एकादशी खत्म होती रहे, द्वादशी लगी रहे, इसका पारण उसी में कर लेना चाहिए हम सब गृहस्थों के लिए। और ऐसा मुहूर्त था कि सुबह सुबह ही पारण का मुहूर्त था। बाबा नंद को सारी रात नींद नहीं आई। उनका दिमाग इसी में था कि जल्दी रात बीते, मैं स्नान करूं, ब्राह्मण को भोजन कराऊं और जल्दी से पारण कर लूं। इसी चक्कर में उनको जैसे ही अर्धरात्र हुई 12 बजा, अचानक उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और जमुना मैया में स्नान करने के लिए चल पड़े। कहते हैं 11 बजे के बाद और 3 बजे तक ये राक्षसी बेला हुआ करती है। इन सब में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और वरुण के जो पार्षद हैं वो भी विश्राम करते हैं, तो 3 बजे के बाद ही सरता में स्नान करना चाहिए, शास्त्रों का विधान है। बाबा नंद ने गलती कर दी। जैसे ही अर्धरात्र में स्नान करने के लिए गए, जो वरुण देव के पार्षद थे इनको स्नान में डुबकी लेते ही इनको पकड़ लिए और बांध कर लेकर के चले गए वरुण लोग। अब जब सुबह हुई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। बाबा नंद गए तो गए कहाँ गए, सब परेशान। कुछ देर तक ढूंढा गया, घंटा 2 घंटे बीत गया। बाबा नंद जब लौट करके नहीं आए, सब परेशान। बाबा को हुआ क्या, कहाँ चले गए अचानक। तब तक किसी भाई ने बताया, भैया मैंने बाबा को अर्धरात्रि में ही इसी रास्ते से जाते देखा था। अब जब कन्हैया ने ध्यान लगाया तो सब बात समझ में आ गई उनके। वो गए कालिंदी में और जैसी डुबकी लगाई, आज बालक कृष्ण भी पहुंच गए वरुण लोग। जैसे ही वरुण लोग पहुंचे, आज वरुणदेव आश्चर्यचकित हो गए। अहो भाग, मेरे भगवान का दर्शन हुआ। आज वरुण जी ने भगवान कृष्ण की बड़ी विधिवत पूजा करी और पूछा कि आपका अचानक कैसे आना हो गया। कहा, आप लोगों ने मेरे पिताजी को ही पकड़ के बंदी बना लिया है और ये सब देख रहे हैं बाबा नंद, मेरी कन्हैया कितने बड़े ठाट, मुझको तो पकड़ के लाए हैं बांध करके, मेरी कन्हैया की पूजा कर रहे हैं, सब साक्षात दंडवत कर रहे हैं। जैसे ही वरुणदेव ने सुना कि मेरे पास पकड़ के लाए हैं वो और कोई नहीं, वो कन्हैया के पिताजी हैं, सबने फिर गलती मांगी, सब क्षमा मांगी और बड़े प्रेम से क्षमा मांगते हुए बड़ों लोग से विदा किया, बाबा नंद को भी और भगवान कृष्ण को भी। ब्रह्मकुंड में स्नान किया, डुबकी मारते सब पहुंच गए वैकुंठनाथ। बोले वैकुंठनाथ भगवान की। एक एक शब्द को पिया हो और ऐसे कम से कम 5 बार कथा सुन चुका हो, वो इस महाराज की कथा सुनने का पात्र है। और जो कम से कम 7 बार वृंदावन की यात्रा कर चुका हो, वो भी घूमने की दृष्टि से नहीं, इस भाव से कि मेरे गोविंद का यहाँ प्राकट्य हुआ था, भगवान ने यहाँ इतनी लीलाएं करी थी, उन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा से जो कम से कम 7 बार वृंदावन की यात्रा किया हो, तो उस महाराज कथा सुनने का पात्र है।
इसे सावधान करते हैं परीक्षित, बड़े प्रेम से मन को शुद्ध करके इस कथा को श्रवण कीजिए। प्यारे महाराज है क्या? रसौ रसानाम समूहो रासः, जहां रसों का समूह एकत्रित हो जाए वही क्या है? रास है। और रास में रस कौन है? रसौ वही सह सह कृष्ण, जो कृष्ण रस में डूब जाए वही क्या है? महारास है। और हमारी दृष्टि क्या कहती है कि अनेक गोपिकाओं के साथ, लाखों गोपिकाओं के साथ भगवान ने क्या किया था? भगवान ने नृत्य किया था। हम लोग मात्र इतना समझते हैं यही महारास है। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव काश परमात्मा के साथ मिलन होगा, यही क्या है? यही महारास है। जो ब्रजांगनाओं ने भगवान के साथ आज नृत्य किया है, वो ब्रजांगनाएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, वो कोई सामान्य गोपी नहीं है। जो अनंत जन्मों से भगवान के भक्त थे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे, आज भगवान ने उन गोपिकाओं की मनोरथ को पूरा किया है। ये गोपिकाएं हैं कौन? कहते हैं हम सभी गोपी बन सकते हैं। कैसे? गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबति इति गोपी, जो अपने हर इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करता है वो क्या है? वो गोपी है। करें रामावतार के समय जब भगवान अपने भाई लक्ष्मण और सीता मैया के साथ दंडकारण्य वन में नंगे पांव जा रहे थे, तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि ने सोचा काश मुझे भी इनके साथ चलने का अवसर मिलता, हम धन्य हो जाते। भगवान ने कहा यो मस्त। आज वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि क्या बने हैं? वो गोपी बने हैं। वामनावतार में बल के हाथ भगवान गए थे, तो वहां की दैत्य कन्याएं भगवान वामन को लेकर के मुक्त हो गई थी। काश भगवान वामन के साथ मुझे भी सानिध्य मिलने का अवसर मिलता। भगवान ने कहा यो मस्त। आज वही दैत्य कन्याएं क्या बनी है? सब गोपी हैं। कच्छपावतार की मत्स्य कन्याएं गोपी हैं। कहते हैं वेद की ऋचाएं जब भगवान का गुणगान करते करते थक गई, नेत नेत कह करके हार मान ली, भगवान ने क्या बना दिया उनको? भगवान बना दिया गोपी। आज वेद की ऋचाएं बनी हैं गोपी, अर्थात गोपिकाएं जिनके साथ भगवान ने नृत्य किया है। ये कोई साधारण ब्रजांगनाएं नहीं है। स्तुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या और मत्स्य कन्याएं हैं। तो पहले इस कथा का सुनने का पात्र वही है जिनके अंदर ये सारे गुण हो कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखाने। जो व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इन 9 भक्ति में से एक भक्ति पर उसका आधिपत्य हो, बहुत भगवान की भक्ति करी हो, तो इस कथा सुनने का पात्र है। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज जसीलो। जो व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी उसमें रम न गया हो, भगवान गुण से उसकी प्रीति लगातार बढ़ती जा रही हो, वो पात्र है। पंचम भूले देह सद छठे भावना रास की, जो स्त्री पुरुष भेद से रहित हो, देह गेह से परे हो, वो इस कथा सुनने का पात्र है। साते पावरी तिरस श्री स्वामी हरिदास के, श्री स्वामी हरिदास के। आइए हम सभी को मन को स्थिर करके, मन को गोविंद में लगा करके आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। आज जैसे शरद पूर्णिमा की रात आई, भगवान ने पीताम्बर धारण किया और अर्धरात्रि में जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश फैला, भगवान पहुंच गए वृंदावन में और एक कदम के वृक्ष पर थोड़ा तिरछे लेट गए और वहां पर भगवान ने बांसुरी बजाई। आज तो लिखते हैं कि भगवान पिता रात्रि
प्रफुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता योगमाया उपाश्रिता। भगवान क्या किया? अपनी क्रिया शक्ति योग माया भगवती जगदम्बा का सहारा लिया। कहा देवी जो जो इस संसार में इस रास के पात्र हैं उन सबको यहाँ पर बुलाइए। आप इस भागवत का प्रत्यक्ष चमत्कार देखिए। इस कथा में वही आप आए हैं जिनको भगवान ने बुलाया है। जरा शब्द में ध्यान दीजिए। भगवान कहते क्या है कि भगवान पिता रात्रि, भगवान उस रात्रि को, किस रात्रि को? भगवान ने क्षीर हरण के समय प्रजांगनाओं को जिस रात्रि में आश्वासन दिया था मिलने के लिए, वही शरद पूर्णिमा की रात्रि में। भगवान है कौन? भगवान क्या है? कहते हैं जिनके अंदर 6 गुण होता है वो भगवान कहलाते हैं। क्या क्या गुण? ऐश्वर्यस्य समग्रश्चैव धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव खैरा भगैतीर्णः। कहते हैं भगवान धारयति भगवानः, जो भग धारण करता वही भगवान है। भग क्या है? जिनके अंदर 6 गुण होते हैं वो भग कहलाता है। क्या क्या? भगवान ऐश्वर्यशाली है, धर्म से युक्त है, लक्ष्मीवान है, ज्ञान वैराग्य से भी युक्त है। जो इन 6 को धारण करता है वो भगवान कहलाता है। आज वही सर्वसमर्थवान भगवान पहुंच गए वृंदावन में और वहां पर बड़ी सुंदर वेणु वादन किया। निशंस गीता तदनंग वर्धनो व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्यो निवलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलुकुल्लला सयत्र कांतो जवलोलुकुल्लला। भगवान क्या किया? भगवान आज बांसुरी वादन किया और बड़े प्रेम से बांसुरी बजाते चले जा रहे हैं। जरा देखिए बांसुरी को सुनकर ब्रजांगनाओं की स्थिति क्या होती है। भगवान ने वेणु वादन 2 बार किया है। एक क्षीर हरण करने के पहले, एक क्षीर हरण के बाद। दोनों में अंतर क्या है? भगवान ने जब वेणु वादन किया था क्षीर हरण के पहले तो वहां शब्द क्या था कि इति वेणुरमम राजन् सर्वभूत मनोहरो। वो वेणु वादन सबको अच्छा लगा था, सबको सुनाई पड़ रहा था। लेकिन आज में अंतर है। आज अंतर क्या है? आज वेणु वादन उन्हीं ब्रजांगनाओं को सुनाई पड़ रहा है जो उसकी पात्र है, जिनको वहां पर रास में जाना है। मानो ब्रजांगनाओं को आज ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरा नाम लेकर के मुझे वहां पर बुला रहे हैं। और वेणु वादन सुन करके जो गोपी जिस हालत में थी वो सारे काम छोड़ करके वहां पर उस रास में भाग ली। नमस्ते लिखते हैं उनकी स्थिति क्या थी? लिम्बन्तः प्रमृज्जन्तोऽन्या अंजन्तः काश्च लोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी शाम के समय श्रृंगार कर रही थी। लिम्बन्तः अपने ओठों को लालिमा युक्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही वेणु वादन सुना अपने सुध बुध भूल गई। लालिमा लगानी थी ओठों पर, लगाने कपोलों पर और स्वयं भाग खड़ी हुई महाराज में। लिम्पन्तः प्रमञ्जिन्तोऽन्या अंजन्तः काचलोचने। कोई अपने आंखों में अंजन लगा रही थी और सुध भूल गई तो क्या किया? उसने उस काजल अपने ओठों पर लगा लिया और वहां पर भाग खड़ी हुई। बाबा सुदेव कहते हैं एक गोपी तो कुएं में पानी भरने गई थी, बगल में उसका बेटा खड़ा था, भूल गई मैं क्या कर रही हूँ। जो रस्सी बांधनी थी बाल्टी में अपने बेटे के गले में रस्सी बांध करके उसे डुबो करके भाग गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। पति ने मांगा नमक,
उसने जाल में चीनी डाल करके भाग ले गई। मगर जो जिसकी स्थिति थी तो सब भेड़ वादन सुनते ही सब ब्रजांगनाएं भाग खड़ी हुई और सब के सब पहुंच गई वृंदावन में। और जैसे ही ब्रजांगनाएं पहुंचते वृंदावन में भगवान ने स्वागत किया। जरा उनकी शब्द शब्द शैली क्या है? स्वागतम महाभागा, स्वागतम महाभागा। इतना सुनते ही ब्रजांगनाएं बिल्कुल प्रमुदित हो गई, प्रसन्न हो गई। श्याम सुंदर जितने सुंदर है उतना स्वभाव भी सुंदर है। देखिए ना, सबका नाम ले लेकर के रास में बुलाए और हम जब पहुंच गए ना, देखिए प्रेम से स्वागत कर रहे हैं खड़े होकर के, स्वागतम महाभागा। लेकिन फिर जैसे अगला शब्द क्या बोल रहे हैं? प्रिय किम करवामि वा। कहा बिल्कुल प्रसन्न होकर के आई थी और जैसे उन्होंने पूछा, प्रिय तुम लोग क्या करने आई हो? जितनी प्रसन्न थी उतने ही अब दुखी हो गई। अब देखो नटखट अपना आराम कर दिया खेले। बड़े प्रेम से नाम लेकर के बुलाया, हम लोग पहुंचे तो स्वागत भी किया। अब पर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? ब्रजास्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। तो बताओ तुम लोग अर्धरात्रि में क्यों आई हो, क्या कारण है? जब उन्होंने देखा कि गोपिकाएं जो अपना घर बार छोड़ करके आई हैं, उनका मुंह लटक गया। भगवान फिर बात बनाई, अच्छा तुम लोग शरद पूर्णिमा की चंद्रमा देखने आई हो, चांद देखने आई हो, हरियाली देखने आई? देख लिया, ठीक है देख लिया, अब जाओ यहाँ से लौट जाओ। अब ब्रजांगनाओं के शरीर में काटो तो खून नहीं, ना ही मस्तक ऊपर कर पा रही है, अपना सिर नीचे झुका करके अपने अंगूठे से जमीन खोद रही है। अब पर तो क्या करें, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब भगवान समझा रहे हैं, देखो तुम लोग कुलीन घर की स्त्रियां हो। एक कुलीन घर की स्त्री अर्धरात्रि में किसी पराये पुरुष के पास जाए और सोच लौट करके जाओगे तो वही समाज तुमको क्या कहेगा? क्या तुम्हें माता पिता भाई बंधु अपनाएंगे? अरे पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि विवाह के बाद उसका पति चाहे जैसे क्यों ना हो, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। नहीं तो पत्नी का हर अगला कदम नरकगामी होता है। विवाह के बाद पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है। उसको अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। तब सुधो लिखते हैं कि दुहुसीनो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो धनो पिबा पति स्त्रीभिर्न हतव्यो लोके अप्सुरभिपात के। विवाह के बाद चाहे पत्नी का पति दोषील हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, लेकिन पति के लिए केवल परमेश्वर समान होता है। जाओ, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम लोग लौट जाओ। अब गोपिका कहती है, भगवान अब तो चाहे जो हो जाए, हम लौटने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं, मेरे सबसे अच्छे भक्त वो कहे जाते हैं जो भगवान के साथ नित्य रहे नहीं, जो भगवान का कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, सबसे मेरे अच्छे प्रिय भक्त वही होते हैं। तुम लोग अपने घर में बैठ करके मेरा कीर्तन करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुमको सदैव भगवान के सानिध्य का एहसास होगा। भगवान कहते क्या है? श्रवणाद दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। जो भक्त प्रेम से अपने घर बैठ करके ही मेरे कथाओं का श्रवण करता है, मेरा ध्यान करता है, बड़े भाव से कीर्तन करता है, मैं उसे हर क्षण अपने एहसास होने का अवसर देता हूँ। जाओ तुम लोग लौट जाओ। गोपिकाएं कहती, महाराज अब तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा, आपने चित्त की चोरी पहले कर ली थी और मेरे पैर ना तो अब पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। पादौ पदम न चलतस्तव पादयोर्नः यामः कथम व्रजमथो करवामि किं वा। भगवान अब तो मेरे पैर पीछे नहीं जाएंगे। आपने बुलाया, स्वागत किया, प्रेमालाप किया, आप कहते हैं यहाँ क्या करने आई हो? महाराज जी आप कहते हैं पति की बात कर रहे हैं आप,
क्या जो हाड़ मांस का पति वही पति है? अरे मैं तो अब आप ही को सर्वस्व मान चुकी हूँ। अब तो जो मोर मुकुट वाला है, बंसी वाला है, मेरा ही वही पति है। जैसे मीरा क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे गोपाल